हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शकुंतला यादव और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी की मैथ्स बिल्कुल फ्री कंप्लीट नोट्स के साथ। एग्जाम के जो आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग होगा कंप्लीट सिलेबस। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। तो इसका फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो पेपर होगा वो क्या कौन सा होगा? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से आपके 3 यूनिट आएगी और आपकी जो थ्री डी का होगा उससे 1 यूनिट आएगी, जो आपकी होगी फोर्थ यूनिट। फर्स्ट 3 आएगी आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से और जो लास्ट वाली यूनिट होगी फोर्थ वो आएगी आपके थ्री डी से। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट जिसमें आपके ग्रुप एंड सब ग्रुप आएंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप, जिसके बेसिक डेफिनेशंस जो आपको पता होनी चाहिए ग्रुप के डेफिनेशन से पहले हम वो सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपके आती है बाइनरी ऑपरेशंस, सेकंड आती है आपकी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड थर्ड आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिटी की प्रॉपर्टी एंड उसके आगे आपका ग्रुपोइड आता है, मोनोइड आता है और फिर लास्ट आता है आपका ग्रुप। तो ग्रुप से पहले आपको ये सब बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक चलेंगे, पूरे सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का चैप्टर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है आपका? इसकी डेफिनेशन देखिए, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, a binary operation star on set S is a mapping star S into S is from to S. Define as star A comma B is equal to A star B. आपका बाइनरी ऑपरेशन एक क्या होगी? आपकी मैपिंग होगी जो कि इस टाइप से डिफाइन होगी कि जो आपके दो फंक्शन दो सेट ले रहे हो आप, सॉरी, एक जो आप सेट लोगे उसी के ऊपर आपको क्या करना है, उस ऑपरेशन को डिफाइन करना है। और जो एलिमेंट्स आप उस सेट से लोगे, ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद भी आपको उसी सेट से एलिमेंट फाइंड होने चाहिए, तो वो आपकी होती है बाइनरी ऑपरेशंस। जो आप ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो किसी भी सेट पे, उस ऑपरेशन को आप क्या बोलोगे? बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि उसी सेट से कैसे बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि आर प्लस है आपका। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर ही ले लीजिए, नेचुरल नंबर पॉजिटिव, इसको ये एक आपकी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। अब कैसे? जैसे कि अगर टू नंबर्स ले रहे हो नेचुरल नंबर्स और आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो एडिशन, ऑपरेशन क्या यूज कर रहे हो? एडिशन। तो इसमें क्या होगा कि दो नंबर्स का एडिशन भी आपके पास क्या होना चाहिए? किससे बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से। कि जिस सेट से आप एलिमेंट ले रहे हो और जो ऑपरेशन यूज कर रहे हो आप, उसके बाद जो आपको एलिमेंट मिल रहा है वो भी किससे आपको मिलना चाहिए? उसी सेट से डिफाइन हो, उसी सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि वन प्लस वन कितना होता है? टू। वन आपका क्या है? एक नेचुरल नंबर है। वन आपका क्या है? नेचुरल नंबर। इन दोनों का मैंने सम किया, कितना आया? टू। टू भी क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। आप और ऑपरेशन यूज कर रहे हो आप एडिशन। तो जब दो नेचुरल नंबर्स का सम कर रहे हो तो आपका क्या मिल रहा है? नेचुरल नंबर ही। तो अगर किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का अगर आप सम करोगे तो आपको नेचुरल नंबर ही फाइंड होगा। तो जो आपका नेचुरल नंबर प्लस एडिशन जो आप ऑपरेशन यूज करोगे वो क्या होगा? आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, इंटीजर्स में एडिशन जो ऑपरेशन यूज करोगे उसमें भी ये क्या होगा? आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो ए इंटीजर। बट क्या एन माइनस, अगर ऑपरेशन अगर मैं नेगेटिव यूज करूं सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने माइनस यूज किया है, तो क्या ये एन माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा?
तो चलिए देखते हैं। अगर मैं 1 लूँ, एक आपका इंटीजर और दूसरा मैं इंटीजर लूँ आपका 2, इन दोनों का आंसर आ रहा है वो -1। क्या -1 आपका इंटीजर है? नहीं, -1 इज नॉट ए इंटीजर। तो n माइनस क्या नहीं है आपके? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है आपका? आपके पास एक ऐसा सेट हो जिससे अगर आप और एक ऑपरेशन यूज कर रहे हो उसी सेट पे, तो जो आपके जिस सेट पे आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो, उस ऑपरेशन को यूज करने के बाद भी आपके पास एलिमेंट उसी सेट से मिलने चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम, उस जो ऑपरेशन को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसे कि मैंने लास्ट में एक एग्जांपल दिया था, यूजुअल एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, but not a binary operation for the set of irrational numbers, as the sum of two irrational numbers may not be irrational। कैसे? जैसे कि अगर रेशनल्स की बात करूं तो 2 + 2 क्या होता है? आपका रेशनल होता है। 2 + 1/2 दोनों रेशनल्स है, सम भी क्या होगा इनका? रेशनल होगा। बट √3 + √3 दिस इज इरेशनल। बट अगर मैं बोलूं कि √3 प्लस 2 माइनस √3, ये क्या है आपका? ये आपका रेशनल है, बट दोनों आपके क्या है? इरेशनल। सम ऑफ टू रेशनल आपका रेशनल, सॉरी, सम ऑफ टू इरेशनल्स आपका इरेशनल भी आ रहा है, और सम ऑफ टू इरेशनल आपका रेशनल भी आ रहा है। इरेशनल भी आ रहा है, रेशनल भी आ रहा है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। इसीलिए आपका जो इरेशनल होगा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, एडिशन होगा वो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं होगा फॉर इरेशनल सेट के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बीजीय पद्धति। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। A non-empty set as consist with one or more binary operations is called the algebraic structure। जैसे कि अभी हमने बात की थी सिर्फ एक ऑपरेशन की, अगर वहीं पे अगर मैं एक या एक से ज्यादा अगर ऑपरेशंस यूज करूंगी किसी भी सेट के साथ, तो उसी सेट को बोलेंगे हम, जो आप ऑपरेशन है उस जो स्ट्रक्चर होगी उसको क्या बोलेंगे हम? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ऐसे डिनोट करते हैं जो अभी मैंने डिफाइन की थी। यहाँ पे *1 *2 क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। और जो ये स्ट्रक्चर होगी, इसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम ग्रुप से पहले ये सब पढ़ेंगे। जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, आपकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज की। तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जो आपका सेट है वो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एंड स्टार इज a binary operation on a set. A binary operation star on set S is called associative binary operations। जो आपका स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कब बोलेंगे? जब वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अगर आप पहले अगर कोई एक एलिमेंट ले रहे हो और उस पे बाइनरी ऑपरेशंस यूज कर रहे हो, आप दो अलग अलग एलिमेंट्स का बाइनरी ऑपरेशंस एक साथ यूज फाइंड करके फिर उन दोनों का कंबाइन में क्या कर रहे हो? बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हो। उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? पहले इन दोनों एलिमेंट्स का क्या कर रहे हो आप? बाइनरी ऑपरेशंस यूज करोगे, फिर इन दोनों का थर्ड एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन करोगे। तो इन दोनों की वैल्यूज होगी, अगर वो इक्वल आ रही है उसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। जो आपका स्टार होगा वो क्या होगा? आपका एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अदरवाइज इज कॉल्ड नॉन एसोसिएटिव। अगर वो एसोसिएटिव नहीं होगा
उसको क्या बोलेंगे, नॉन एसोसिएटिव। अब चलिए देखते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एस ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए एंड बी बिलोंग्स टू एस इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन में हम यूज कर रहे थे 3 एलिमेंट्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यूज करेंगे हम 2 एलिमेंट्स। तो अगर आपके पास 2 एलिमेंट है और उन पे अगर बाइनरी ऑपरेशंस यूज कर रहे हो ए एंड बी पे इस ऑर्डर में ए स्टार बी, अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दे बी स्टार ए, तो ऑर्डर चेंज करने पे भी आपकी वो ही वैल्यू फाइंड होनी चाहिए जो आपको पहले फाइंड थी। तो हम बोलेंगे उस ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो ये थी 2 आपकी बेसिक डेफिनेशंस ऑन बाइनरी ऑपरेशंस। तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स ऑन बाइनरी ऑपरेशंस एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ एग्जांपल्स लिए थे और उनकी बात की थी। चलिए देखते हैं अब इधर। लेट एस इज इक्वल टू आर, आपका एस कोई सेट है और वो सेट क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का आप सेट ले रहे हो और आप जो स्टार आपके जो बाइनरी ऑपरेशंस है वो किस तरह डिफाइंड है आर पे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे 3 टाइप के मैंने बाइनरी ऑपरेशंस चेक करेंगे हम कि तीनों जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं क्या ये बाइनरी ऑपरेशंस है सेट ऑफ सॉरी जो ये ऑपरेशंस स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस है। यही सब जो भी हमने डेफिनेशंस की थी वही चेक करेंगे कि इन ऑपरेशंस के लिए ट्रू है कि नहीं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आपका जो स्टार जो ऑपरेशंस है वो इस तरह डिफाइन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स के लिए, सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज आल्सो ए रियल नंबर। यस, तो आप किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स का अगर ऐड करोगे सम करोगे तो वो क्या आएगा आपके पास, एक रियल नंबर ही आएगा। अगर कोई चीज अगर मैं बोलूं कि अब ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस हो गया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा अगर बाइनरी ऑपरेशंस है, एक ही ऑपरेशन है यहाँ पे स्टार प्लस, तो ये क्या होगा आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा। थर्ड हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो क्या आपका 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या इसके इक्वल है, 2 प्लस 3 प्लस 5। चलिए देखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है 8 प्लस 2 कितना होता है, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 10 और इसकी वैल्यू भी आपके पास 10 आ रही है, दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो रियल नंबर्स का आप क्या करोगे, अगर ऐसे सम करोगे या फिर ऐसे करोगे तो भी क्या होगी आपके पास वैल्यू सेम आएगी। चाहे अगर आप यहाँ पे अगर रियल नंबर का नेगेटिव भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 3 माइनस 5 कितना होता है -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0, तो इधर भी कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। अगर इसको इसको करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो दोनों वैल्यूज क्या है इक्वल है। तो जो रियल नंबर पे आप ऑपरेशन यूज कर रहे हो एडिशन, वो आपके क्या है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। अब कम्यूटेटिव की बात करते हैं, अगर कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, क्या ये कम्यूटेटिव होगा, जैसे कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू या 3 प्लस 2 होगा। यस, क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज करोगे सम ऑफ 2 रियल नंबर्स के लिए तो वैल्यूज चेंज नहीं होगी। चाहे सम कर चाहे रियल नंबर्स आप कोई भी ले लो, अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो वैल्यूज पे इफेक्ट नहीं होगा। तो आपका एडिशन होगा वो रियल नंबर के लिए आपका क्या होगा कम्यूटेटिव
बाइनरी ऑपरेशन। तो आपका जो एडिशन है वो क्या है आपका, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, बाइनरी ऑपरेशंस है और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बाइनरी ऑपरेशंस भी है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी है एंड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन भी है। क्या, एडिशन, यहाँ पे प्लस के लिए ऑन रियल नंबर। अब बात करते हैं ए माइनस बी। जो आपका स्टार है वो किस टाइप से डिफाइन है, ए माइनस बी। तो क्या ए माइनस बी हर एक रियल नंबर, अगर दो रियल नंबर्स का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो रियल नंबर ही डिफाइन होगा आपका। जैसे कि 2 - 3 करोगे तो ये क्या है आपको -1, -1 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो आपका जो माइनस है वो भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है तो वो क्या होगी आपकी, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगी। बट क्या एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव होगी, बात करते हैं। जैसे कि 2 + 2 - 3 - 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी। और अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -1 - 5 = -6। सॉरी, इसकी आएगी 4 आएगी। कितनी आएगी, 4 आएगी। -1 - 5 -6। तो दोनों वैल्यूज आपके क्या है, डज नॉट इक्वल टू। तो जो नेगेटिव होगा यानी कि जो सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या नहीं होगा आपका, कम्यूटेटिव नहीं होगा। सिमिलर वे आप देख सकते हो कि 2 - 3 डज नॉट इक्वल टू 3 - 2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1 एंड यहाँ पे क्या आ रही है +1। तो ये आपका कम्यूटेटिव भी नहीं होगा और एसोसिएटिव भी नहीं होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, रियल नंबर्स के लिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। जैसे कि अगर 2 × 0 लूंगी मैं तो क्या होगा, वो रियल नंबर ही होगा। 0 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। 2 × 1/2 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। सम, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी आपका क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो यह क्या होगा आपका, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा। और वो कैसा होगा, आर मल्टीप्लिकेशन। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसे होगा आपका। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। 2 × 3 × 5, 2 × 15 = 30 and 2 × 3 × 5, 6 × 5 30। तो ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव भी होगा कि दोनों जो हमने हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया चेंज करके, दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो दिस इज कम्यूटेटिव, सॉरी एसोसिएटिव। और ये क्या होगा आपका, कम्यूटेटिव भी होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो आपका जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा आपका, बाइनरी ऑपरेशन भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन भी होगा एंड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस भी होगा। बट आपके जो सब्ट्रैक्शन है वो ओनली क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशंस है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, बट इज नॉट ए एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेकंड एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये इन सब जो ये ऑपरेशंस मैंने यूज किए हैं, क्या इन सब के लिए बाइनरी ऑपरेशंस, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस है या नहीं है। तो इसके लिए आप सबको आंसर कमेंट में लिख के बताना है।
ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। आपका एस कोई सेट है एम एन ऑफ आर। ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एंट्रीज किससे बिलोंग करेगी, आपकी रियल नंबर से। एन ऑर्डर करेगा जो एन आपका डिनोट करेगा वो ऑर्डर को करेगा। तो यहाँ पे जो एम एन आ रहा है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड स्टार बी डिफाइंड ए स्टार बी इज एडिशन एंड ए स्टार बी नेगेटिव एंड ए स्टार बी ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इन दोनों की मैं बात इसकी मैं बात करूंगी और इन दोनों के लिए आप कमेंट में आंसर दोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगा आपका, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले रही हूँ ए बी सी डी, हम दो मैट्रिक्स का ऐड कब कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर तो क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ए और बी होगी उनका ऑर्डर क्या होगा आपका 2 क्रॉस 2। ठीक है, एक्स वाई जेड एंड टी। तो अगर सम करोगे तो वो कैसे करोगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करोगे। तो डी प्लस एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड एंड सी प्लस टी। एडिशन ऐसे ही होगा। और आपको जो मैट्रिक्स फाइंड हो रही है वो 2 क्रॉस 2 की हो रही है, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। दैट्स मीन कि जो आपका सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है रियल एंट्रीज से, इनकी एंट्रीज सम ऑफ टू रियल नंबर्स क्या है आपके, रियल नंबर ही होता है। तो ये भी क्या होंगे आपके रियल नंबर ही होगा। ऑर्डर भी आपका 2 क्रॉस 2 है। तो आपका जो एडिशन होगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस के लिए वो क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो आपका क्या होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम एन ऑफ आर। ये आपकी क्या है, एक बाइनरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गई एडिशन के लिए। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर जैसे कि तीन हम क्या लेंगे, मैट्रिसेस लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स आपकी ये है। दूसरी मैट्रिक्स मैं ले रही हूँ 3 4 2 1 एंड थर्ड में ले रही हूँ आपकी 1 1 1 1। ये तीन मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो आपके क्या होगी यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करोगे 3 प्लस 1 कितना होगा, तो 4 होगा। 4 प्लस 1 क्या होगा 5, 2 1 क्या होगा 3 एंड 1 इंटू 1 1 प्लस 1 क्या होगा 2। हम टू मैट्रिसेस का ऐड कैसे करते हैं, एंट्रीज बाई सम कर देते हैं। तो पहली एंट्री होगी पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। वैसे अदर एंट्रीज भी आपकी सिमिलर वे में ही ऐड हो जाएगी। तो अब आपके नेक्स्ट आते हैं, इनका ऐड करेंगे 5 7 6 6। ये आ रही थी आपकी एसएस एडिशन। अगर अब मैं इन दोनों को ऐड करूँ डायरेक्टली, मैं ऐड करके बता देती हूँ। तो 1 3 कितना होगा 4 2 6 3 2 5 4 एंड 5। और अब मैं ऐड करूंगी 1 1 1 1। तो यहाँ पे 4 एंड 5 7 6 6। तो दोनों की वैल्यूज आपके पास क्या है, सेम आ रही है।
इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पे जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगी, बाइनरी ऑपरेशन जो आप यूज कर रहे हो, एडिशन, वो आपका क्या है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव है वैसे ही वो क्या होगा आपका, कम्यूटेटिव भी होगा, क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज करोगे उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रियल एंट्रीज होगी। तो अगर इधर से ऐड करोगे फिर इधर से ऐड कर लो, वैल्यूज क्या होगी आपकी, सेम ही होगी। तो ये आपका क्या होगा, जो प्लस ऑपरेशन आप यूज कर रहे हो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी होगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए, कम्यूटेटिव भी होगा एंड एसोसिएटिव भी होगा। तो आप इन दोनों के लिए कमेंट करके बताओगे कि ये आपके बाइनरी ऑपरेशंस है, एसोसिएटिव है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड कम्यूटेटिव। इन दोनों के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर रिप्लाई करके बताना कि क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्वासी ग्रुप या ग्रुपोइड। अब क्वासी ग्रुप क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि ग्रुपोइड क्या होता है, लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ सेट, then set G together with single binary operations is called a quasi group। जैसे कि अभी मैंने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में बात की थी कि वहां पे आपके जो बाइनरी ऑपरेशंस आप जो यूज कर रहे हो वहां पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, मतलब मोर देन वन भी हो सकता है। तो आपका ग्रुपोइड में क्या होगा कि वहां पे बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज करोगे, एक ही अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड। उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, ग्रुपोइड। बस इसमें इतना है। तो ये जो आपके r प्लस आर मल्टीप्लीकेशन है, z प्लस है, z माइनस है, n प्लस है, q प्लस है एंड q मल्टीप्लीकेशन आर ऑल क्वासी ग्रुप बट n माइनस इज नॉट ए क्वासी ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो n माइनस होगा वो आपका क्या नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये क्या नहीं है, आपका क्वासी ग्रुप नहीं है। अब बात करते हैं हम सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप से पहले आर प्लस की हमने बात कर ली थी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की भी हमने बात कर ली थी, तो और सेट ऑफ इंटीजर्स की भी बात कर ली थी मैंने, आर मल्टीप्लिकेशन का भी बताया था, तो ये सब मैंने बताया था, रेशनल का भी बताया था मैंने। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था कि ये बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो ये आपके क्या होंगे, क्वासी ग्रुप। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेमी ग्रुप की। तो सेमी ग्रुप क्या होता है, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर J स्टार वेयर J इज a non-empty set and star is the binary operations on G is said to be semi group if it satisfy the associative property। associative property हमारी ये होती है, हमने अभी पढ़ा था। तो आपका सेमी ग्रुप क्या होगा कि एक ऐसे कोई एक ऐसा सेट ऐसा होगा जिसपे आपके स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगी, उसको आप सेमी ग्रुप कब बोलोगे, जो आपका जी सेट होगा अगर वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो उसे आप क्या बोलोगे, सेमी ग्रुप। तो आपका जैसे कि हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था कि जो सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज वो क्या होती है, आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है विथ विथ एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस, वो भी क्या होता है आपका, सेमी ग्रुप होता है। तो इन एग्जांपल्स के लिए आप खुद चेक करना कि आपके सेमी ग्रुप होते हैं कि नहीं। आपको इतना ही चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशंस जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मोनोइड। मोनोइड क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी सेमी ग्रुप के लिए कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे, तो मोनोइड क्या होगा, मोनोइड के लिए यहाँ पे आपके पास दो प्रॉपर्टीज होगी। एक ऐसा सेट होगा जी, जे स्टार एक ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जी कोई सेट है नॉन एम्प्टी एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन जी is said to be monoid, is said to be monoid if it satisfy the following two properties।
फर्स्ट आपकी होगी एसोसिएटिव, दैट्स मीन कि वो आपका सेमी ग्रुप तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वहां पे जी में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ई, सच दैट ई को अगर ई के साथ अगर जी के हर एक एलिमेंट का अगर वही ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो उसकी वही वैल्यू फाइंड होनी चाहिए हमें ए। जी के हर एक एलिमेंट एक के लिए, एक के साथ अगर आप एक का अगर किसी आपको जी में आपको एक ऐसा एलिमेंट ई मिल जाए जिसके साथ जी के हर एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अगर वो ही ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आपको वो खुद ए एलिमेंट ही मिले। जैसे कैसे, सेट ऑफ रियल नंबर्स एडिशन के लिए वन है, वन में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको वन मिले, वन में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको वन मिले, जीरो। जीरो क्या है आपका रियल नंबर है, तो आपको एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया जीरो, जो कि क्या है आपके हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा, 1/2 प्लस जीरो भी क्या होता है आपका 1/2 होता है। वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आर प्लस के लिए जो आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी वो क्या होगा आपका जीरो। अगर आर मल्टीप्लीकेशन के लिए, आर मल्टीप्लीकेशन के लिए बात करते हैं, कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लीकेशन में करने के बाद हमें वही एलिमेंट क्या हो फाइंड हो, तो क्या होता है वन। वन इंटू वन क्या होता है आपका वन, जीरो इंटू वन भी आपका क्या होता है वन। तो आर मल्टीप्लीकेशन के लिए भी क्या होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है। तो आर प्लस एंड आर मल्टीप्लीकेशन बोथ आर मोनोइड, आर मल्टीप्लीकेशन आर एडिशन मल्टीप्लीकेशन जेड प्लस, ये सब क्या है आपके मोनोइड है। बट जेड माइनस एंड एन प्लस आर नॉट मोनोइड। एन प्लस क्यों नहीं होगा सबसे पहले ये देखते हैं। वन प्लस आपका वन नेचुरल नंबर है, अब वन में मैं ऐसा क्या नेचुरल नंबर ऐड करूं कि आपको नेचुरल नंबर वन ही मिल जाए। तो यहाँ पे ये तो करने के लिए आपको जीरो ऐड करना पड़ेगा, बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसमें आप उस एलिमेंट में ऐड करने पर आपको वही एलिमेंट मिले, इसीलिए आपका एन प्लस क्या नहीं होगा आपका मोनोइड नहीं होगा। अब जेड माइनस की बात करते हैं, तो जेड माइनस तो आपका ऑलरेडी क्या नहीं है बाइनरी, सॉरी, हाँ यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, तो ये क्या नहीं होगा जेड माइनस, और एन माइनस तो आपका बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, तो ये भी क्या नहीं होगा आपका मोनोइड नहीं होगा। अब इनके लिए आप चेक करना कि ये मोनोइड है कि नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है, an algebraic structure J star where J is non-empty set and star is a binary operation on J is said to be group if it satisfy it satisfies some properties। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, सबसे पहले आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड थर्ड आपका होता है इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स क्या होता है,
आपके पास एक ऐसा बी एलिमेंट आपको जी में मिलना चाहिए सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्टार ए ऑल्सो आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एंड ई बिलोंग्स टू जी। आपका ई क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, और आपका जो बी होगा, बी को आप क्या बोलोगे? बी इज said to be said to be inverse element, inverse element, sorry, inverse of element A। कैसे बात करते हैं कि इनवर्स होता है क्या है सबसे पहले, और ग्रुप क्या होगा आपका। जैसे कि अभी हमने बात की थी आर प्लस के लिए, आर प्लस के लिए मैंने वन में एक ऐसा एलिमेंट ऐड किया है जहाँ पे आपको वन फाइंड हो। उसके लिए आपकी आइडेंटिटी जो एलिमेंट था वो आपको जीरो फाइंड हो रहा था आपके आर से। अब वन के लिए ऐसा क्या एलिमेंट मैं ऐड करूं यहाँ पे कि आपको जीरो मिल जाए। वन में मैं ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करूं कि आपको जीरो मिल जाए, तो क्या होगा आपका -1। अगर 1 -1 करोगे तो क्या होगा? जीरो। तो आपका अगर एक के लिए बोलोगे तो क्या आएगा? a माइनस ए क्या होगा आपका? जीरो। तो हर एक के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए आपके पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिनका सम करने पर आपको क्या होगा? जीरो मिलेगा, और वो क्या होगा आपका? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव ऑफ दिस एलिमेंट। तो वो आपका क्या होगा? इनवर्स। तो आर प्लस के लिए आपका जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा? माइनस है। बी की वैल्यू क्या होगी आपकी? माइनस है। अब आर मल्टीप्लीकेशन के लिए बात करते हैं। तो आपका आर प्लस क्या होगा? आपका ग्रुप होगा। आर मल्टीप्लीकेशन के लिए बात करते हैं। वन एक मैंने प्लस, तो यहाँ पे अगर वन को मैंने वन से मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास वन आ रहा था। अब मैं वन को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास ये आ जाए। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था वन। वन क्या था आपका? आइडेंटिटी। वन के लिए आपके पास वन है। अगर मैं 1/2 लू, यहाँ पे टू लू, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे वन है आपका। ये क्या है आपका? आइडेंटिटी है। अब टू से ले लो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। टू को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, टू आ रहा है, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया आपका? वन। अब टू को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आपका वन मिल जाए मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2। यहाँ पे क्या है? 1/2। तो इसका मीन क्या हुआ कि आपका रियल नंबर्स के लिए जो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? उसका इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल 1/2। बट क्या जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा? जीरो इंटू वन, क्या जीरो के लिए आपका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? अगर रेसिप्रोकल बोलूं 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जीरो के लिए क्या नहीं होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा इनवर्स एलिमेंट। so that's why r multiplication is not a group, r multiplication is a not a group। अगर हाँ आप जीरो को यहाँ से हटा दोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन में आर क्या कर जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। तो ये थी आज के आपके 5th सेमेस्टर के फर्स्ट लेक्चर। आगे कंटिन्यू बने रहने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे सक्कू मैथ्स हब पे। एंड थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर कीजिएगा।